तो ऐसे वो लड़का क्या किया, नमस्कार किया, बोला ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो व्यक्ति वृद्ध था, ज्ञानी था, बोला ठीक है बैठ जाओ बाबा, क्या है वो संदर्भ क्या है बताओ। तो उसने बोला ये इधर लिखा है गधा पानी में चलते हुए गिर के जल के मर गया है। बोला उसके ऊपर क्या है, तो नीचे देखो टीका में, बोला वो चुन्ना लेके जा रहा था, उसमें लिखा था, तो वो चुन्ना जो है उसमें तैली में भरा था और उसके ऊपर रखकर चला रहा था, तो पैर घसर के फिर वो गधा गिर गया। तो पानी लगने से चुन्ना क्या हुआ, पकने लगा, पकने से पेट पर उसका बाहर आया, फट गया, मर गया। बोले इतना ही था, समझ में आया नहीं। उधर ही है उसका अर्थ कि महात्मा लोगों ने श्लोक लिखता है, फिर उसका है ना श्लोकार्थ लिखता है, फिर वो भी समझ में नहीं आए तो शब्दार्थ लिखता है, फिर व्याख्यान करता है, फिर टीका लिखता है। वो अगर शब्द जड़ है, समझ में नहीं है, तो उसका अर्थ नीचे लिखता है। इतना सुलभ किया है, उतना सुलभ उसको समझ में आया नहीं, पीएचडी किया है वो। और ये पीएचडी नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, ये समझ में आया इसको। तो इसके लिए श्रुति स्मृति जो है उनके ऊपर श्रद्धा रहना चाहिए, शास्त्रों के ऊपर, गुरुओं के ऊपर उनको कृपा रहना चाहिए, वेद कृपा। तो शास्त्रों को सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। गीता को घर पे रखकर पूजा करना, उसको बांटना, पढ़ना, पढ़ाना, अहंकार नहीं करना चाहिए कि प्रत्येक अर्थ में एक रहस्य छुपा है। तो ऐसा वेदांत अर्थ प्रवक्ता राम तस्मात् संपूजते गुरुम। तो वेदांत का अर्थ को जानता है वो, उस रहस्य को, तत्व को। तो कबीर कुछ पढ़ा नहीं है, रोहिदास पढ़ा नहीं है, सिद्धार्थ स्वामी पढ़ा नहीं है, गुरुनाथ आरूढ़ पढ़ा नहीं है, पीएचडी नहीं किया है। पर पीएचडी लोग उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। जो पीएचडी करने वाला डॉक्टरेट, तो उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हो, ये क्या है, इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो कारण जन्म पुण्य के बल से आता है वो, और पुण्य के लिए सत्कार्य करना पड़ता है, और सत्कार्य के लिए निस्वार्थ रहना पड़ता है, निष्काम। यहाँ पर सब स्वार्थी प्रवचन कर रहे थे, मैं कोई भी, अरे उनके पास ज़्यादा लोग जाते हैं, क्या आते हैं उनको, जैसे इसी ने ग्रंथ लिखा है, इतना ईर्ष्या है, इतना ईर्ष्या। और वो पंडित किधर से आया, शंकराचार्य अगर नहीं लिखता था, तुम एक श्लोक बना के दिखाओ शंकराचार्य के जैसा, नहीं। और अहंकार किसी का गया नहीं है, अहंकार नहीं है। वो प्रवचन नहीं, वो गुरु अच्छा, ये गुरु अच्छा, अरे वेदांत किसका है, तुम्हारा है, उनका है, ये मेरा है, ये सबका है। वेदांत किसी का नहीं, सबका है। क्यों? व्यास उत्तिष्ठः, वेद व्यास ने जो बोला है, जो सुना है, उसी को सब बोल रहा है, उनका उत्तिष्ठ है ये। उन्होंने फेंका हुआ, उन्होंने जो बताया हुआ, उस ज्ञान को सब बता रहे हैं। इसके लिए जो वेद, ये जो बताने का जो होता है आसन, उसके ऊपर जो बैठ जाते हैं उनको व्यास बोला जाता है। व्यास एक उपाधि है, व्यास यानी विस्तार करने वाला, सूत्रों को विस्तार करते हैं, उसका नाम है व्यास। वेद व्यास का नाम नहीं है वो, वेदों को विस्तार किया, उनको उपाधि दिया गया, उनका नाम है कृष्णद्वैपायनम, वेद व्यास का नाम। कृष्ण का दूसरा अवतार, उनका नाम है बादरायण। तो बद्री वन में तपस्या की, इसके लिए उसका नाम बादरायण है। और वेदों को विस्तार किया, इसके लिए उनका नाम वेद व्यास। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, चतुर्मास प्रारंभ, उत्तर दक्षिणायना, ये चार होता है उसमें। इसके लिए वो श्रावण मास चतुर्मास में आता है, श्रावण मास, इसके लिए वो श्रेष्ठ है। वेद जो बताने वाला विस्तार करना है, उसका नाम है वेद व्यास। तो वो जो व्यासपीठ के ऊपर बैठता है, उसी को बोला जाता है वेद व्यास। उनका उत्तिष्ठ, उनका बताया हुआ जो शास्त्र बताता है, किसी ने नहीं बनाया,
तो अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी, तब प्रसन्न होते है सरस्वती, खुल जाता है सरस्वती उसके सामने। तो अनपढ़ भी नहीं तो बोलेगा, और पीएचडी पढ़ा नहीं बोल सकता है। तो इसके लिए कभी भी बहुत लोगों को मैंने देखा है, तो मेरे को देख के ऐसा हाँ ये क्या शास्त्र है, वो ने सिखाया इनको, पूज्य गुरु ने बताया ऐसा। अब गुरु बंगला में रहने से बड़ा, झोपड़ी में रहने से छोटा होता है क्या? नहीं, कुल से बड़ा होता है, जात से बड़ा होता है गुरु। कौन बताए सर? मूढ़ता, मूढ़ता केवल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ईर्ष्या करता है। तो ये नहीं गुरु शिष्य, ये नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? वेदांतार्थ प्रवक्ताराम तस्मात् संपूजते गुरुम, संपूजते यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्तमां स्वयं स